ओके, तो आज हम जो है वो वर्कशीट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है वो वर्कशीट का स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे बनता है। इसमें जो है वो 10 कॉलम्स होते हैं, जिसमें से 2 कॉलम ट्रायल बैलेंस के होते हैं। देन हमारे पास 2 कॉलम जो है वो एडजस्टमेंट के होते हैं। देन 2 कॉलम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के होते हैं। देन जो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम होते हैं। एंड फाइनली हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट के 2 कॉलम होते हैं। तो टोटल हमारे पास 10 कॉलम्स होते हैं वर्कशीट के अंदर। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन जो है वो है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट का क्वेश्चन है। ये 2017 रेगुलर आपके जो पास पेपर हैं उसमें 2017 रेगुलर में ये क्वेश्चन है वर्कशीट का। तो ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है हसन इज रनिंग अ सुपर स्टोर। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन December 31st 2016। तो वो कह रहा है कि भाई वो पूरे पीरियड में अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता रहा, और जब पीरियड एंड आया December 31st 2016, तो ये बैलेंसेस जो है वो उसकी तमाम ट्रांजैक्शन का कंक्लूजन है। ठीक है, जैसे कि हमने जनरल जर्नल में रिकॉर्डिंग की थी, फिर टी अकाउंट में जो है वो हमने बैलेंसेस निकाले थे, और वो जो फाइनल बैलेंसेस थे वो हमने जो है ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट किए थे। बिल्कुल इसी तरह हसन सुपर स्टोर की भी तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, उनका टी अकाउंट बनाया गया, फाइनल बैलेंसेस निकाले गए, और फाइनल बैलेंसेस जो है वो आपको यहाँ पर ये दे दिए गए हैं। तो ये आपका बेसिकली ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो ये हमें ट्रायल बैलेंस जो है वो कॉपी कर लेना है। देन वो बोल रहा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव टू मेक बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें आपसे कह रहा है कि भाई इससे पहले कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, कुछ चीजों को एडजस्ट करना बाकी है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले या वर्कशीट को कंप्लीट करने से पहले, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहा है प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट फॉर हसन्स बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन है, एडजस्टमेंट आपको दे दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस बिजनेस के फाइनेंशियल बना के दे दो, वर्कशीट बना के दे दो। तो पहला काम तो ये करना है कि ये पूरा ट्रायल बैलेंस हमें कॉपी कर लेना है। कहाँ पर? यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के कॉलम में। तो ये अकाउंट मैंने पहले से कॉपी कर के रखे हुए हैं यहाँ पर, ताकि टाइम बचे। ऊपर ये सारी हेडिंग है, तो हेडिंग फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जगह थोड़ी ज्यादा जो है हो। अच्छा, अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो बैलेंसेस कॉपी कर लेने सारे। तो मैंने ये तमाम अकाउंट जो है यहाँ पर पहले से यहाँ से कॉपी कर लिए। अब जो है इसके जो बैलेंसेस है वो हम लिखेंगे। अब बैलेंसेस का मसला ये है कि ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है इसमें हमें डेबिट और क्रेडिट अलग से बताया नहीं गया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दो तरह से आता है। एक जो है वो आपको अकाउंट का नाम बता देता है और बैलेंस बता देता है, और दूसरा जो है वो इस तरह से होता है कि अकाउंट का नाम होता है, उसका बैलेंस डेबिट में होता है तो डेबिट में आपको बताता है, क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट में बताता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ट्रायल बैलेंस आता है। वो रिलेटिवली आसान होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आपको अकाउंट की नेचर पता होना जरूरी है, वरना फिर आप गलत जगह बैलेंस प्लेस कर देते हो। तो पहले हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट में होता है। तो 15,000 हमने यहाँ पर डेबिट में लिख लेने हैं। देन हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, इसका बैलेंस है 49,000, ये भी एसेट होता है, तो ये भी डेबिट में बैलेंस आ जाएगा। देन हमारे पास परचेज एक्सपेंस का अकाउंट है 51,800, और ये भी डेबिट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का नॉर्मली बैलेंस भी डेबिट में होता है। देन ड्राइंग है, कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, कैपिटल का नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट में होता है, ड्राइंग का नॉर्मली बैलेंस उलट होगा, डेबिट में होगा। देन हमारे पास अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है। सो 11,200 ये मैंने क्रेडिट में लिखना है। सही है। तो सैलरीज एंड वेजेस ये एक्सपेंस है 10,160, तो 10,160 एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा। देन लोन फ्रॉम नेशनल बैंक, ये लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो 10,000 लोन क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी की
जो नेचर है वो नॉर्मली बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आता है। देन हमारे पास है कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज। परचेज के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कस्टम ड्यूटी या जो भी एक्सपेंस होगा वो भी हमारा परचेज में ऐड होता है। ठीक है, सो वो भी हमारा एक्सपेंस है। जैसे हमने परचेजेस को यहाँ पर डेबिट किया है, ऐसे उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो कस्टम ड्यूटी होगा, लेबर होगा, कुछ भी होगा, वो भी डेबिट में आएगा। तो 660 ये भी एक्सपेंस है डेबिट में। सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट है, रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट में आता है, क्योंकि इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है। तो 78,500 सेल्स को हमने क्रेडिट कर देना है। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, डेबिट में आएगा 20,500। कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट में जाएगा 50,000, क्योंकि कैपिटल की नेचर जो है वो क्रेडिट होती है। कमीशन इनकम भी इनकम का अकाउंट है, तो इनकम का अकाउंट है तो इसकी भी नेचर जो है वो क्रेडिट है। सो 2540। एंड कैश एसेट है 2130। एंड लास्ट वन इज ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जो है वो 1000 यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेबिट क्रेडिट हमने लिख दिए, और आखिर में आपने चेक भी कर लेना है कि इन दोनों कॉलम का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, मैच आना चाहिए। अगर ये मैच नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई अकाउंट गलत रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो हमने याद क्या रखना है कि भाई एसेट्स जो है वो इनका नॉर्मली बैलेंस होता है डेबिट में। ठीक है, अब कुछ जो है वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होते हैं, लाइक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट, तो इनका बैलेंस जो है वो क्रेडिटेड में होता है, क्रेडिट में होता है नॉर्मल बैलेंस। सही है। इसी तरह हमारे पास सेकंड वन इज एक्सपेंस, इसका भी नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट में होता है। बट अगर कोई कॉन्ट्रा अकाउंट है, जैसे परचेजेस एक्सपेंस है, बट परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये जो है वो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अगर कोई है, एक्सपेंस का उलट है, तो इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे, इसकी नॉर्मल नेचर जो है वो क्रेडिट होती है। देन आपके पास जो है वो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट में आती हैं। सही है। देन आपके पास जो है वो इनकम है, इनकम का भी क्रेडिट में आता है। बट अगर कोई कॉन्ट्रा इनकम है, जैसे सेल्स हमारी इनकम है, लेकिन सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, ये हमारे कॉन्ट्रा इनकम के अकाउंट है। अगर कॉन्ट्रा इनकम है तो ये डेबिट में आएगा। इसी तरह आपके पास कैपिटल क्रेडिट में आएगा। और अगर कोई कॉन्ट्रा कैपिटल है, जैसे ड्राइंग था हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रा कैपिटल, तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको अकाउंट की नेचर पता होनी चाहिए, कि अकाउंट, कोई भी अकाउंट देख के आप पहचान सको कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। तो ये वाली एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें पता होंगी तो अकाउंट कभी भी आप जो है वो गलत हेड में प्लेस नहीं करोगे, और उसकी जो डेबिट एंड क्रेडिट की वैल्यू है वो भी गलत जगह प्लेस नहीं करोगे। सो ट्रायल बैलेंस हमने कॉपी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि हमें ये एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये एडजस्टमेंट करनी है। और ये एडजस्टमेंट कैसे होती है कि हमें एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और एडजस्टिंग एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो यहाँ पर एडजस्टमेंट के कॉलम में होंगी, इस कॉलम में। सही है, तो जितनी भी एडजस्टिंग एंट्री है वो यहाँ पर। ट्रायल बैलेंस का काम जो है वो, ट्रायल बैलेंस बस यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर इस कॉलम का काम हो गया खत्म। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें काम जो करना है वो हमें करना है किसके ऊपर, एडजस्टमेंट के ऊपर काम करना है। तो वो यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर हमने करना है। तो क्या एडजस्टमेंट गिवन है, वन बाय वन हम इसको करते हैं। नंबर वन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यू 10,000 एट कॉस्ट। ये आपको यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है। आपके पास इन्वेंट्री यहाँ पर दो होती है। ठीक है, दो तरह से इन्वेंट्री होती है। नंबर वन, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, और नंबर टू आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, ये जो इन्वेंट्री गिवन है 15,000, ये ओपनिंग इन्वेंट्री उस पीरियड के स्टार्ट में जो आपके पास इन्वेंट्री थी। सही है,
लेकिन जो यहाँ पर एडिशनल डेटा में आपको इन्वेंट्री दी होती है, ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है, पीरियड के एंड की इन्वेंट्री होती है। ठीक है, जब आप किसी भी साल के शुरू में अपनी शॉप पे जाओगे तो एक इन्वेंट्री मौजूद होगी, ठीक है, क्योंकि पूरी शॉप खाली तो नहीं होगी, तो वो इन्वेंट्री मौजूद थी। फिर पूरा साल आप परचेज करके लाओगे और सेल भी करते रहोगे, ठीक है। फिर साल का एंड आएगा तो फिर एक इन्वेंट्री मौजूद होगी, ठीक है। तो ये साल के शुरू की इन्वेंट्री है, ये साल के एंड की इन्वेंट्री है, इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चीजें, आप फिर देख लेना। नो एंट्री फॉर एंडिंग इन्वेंट्री इन वर्कशीट, वर्कशीट में नहीं है, ठीक है। कोई एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। ये एडजस्टमेंट भी लिख देता हूँ क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज की होती है, बट हम वर्कशीट में क्लोजिंग एंट्रीज नहीं करते हैं, सो दैट्स वाई वो यहाँ पर नहीं आएगी, सही है। बट एडजस्टमेंट की कोई एंट्री इसकी नहीं होती, सो इसको हमने छोड़ देना है, पहली चीज। अब बची हमारे पास बाकी की 5 ट्रांजेक्शन, ये हमने रिकॉर्ड करनी है। नाउ यहाँ पर ये एडजस्टमेंट एक दे रहा है, द अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज 20,000। बोल रहा है अकाउंट रिसीवेबल जो है ना, वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद है कि 20,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है कितना, तो है कितना, 20,500। लोगों से लेने 20,500 है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें से 20,000 मिलेंगे, 500 रुपए नहीं मिलेंगे। अब जो 500 रुपए नहीं मिलेंगे वो मेरा फायदा है या नुकसान है? नुकसान है सर। वो नुकसान है मेरा, सही है। सो वो जो मेरा लॉस है, तो लॉस जो है वो बेसिकली बिजनेस में एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो मुझे वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सही है। अब अकाउंट रिसीवेबल जब हमें कलेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट एक्सपेंस में, बैड डेट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, सही है। तो ये जो बैड डेट्स होते हैं, ये बैड डेट्स बेसिकली हमारा लॉस है, हमारा एक्सपेंस है, हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। तो एक तो मुझे ये जो 500 का लॉस हो रहा है इसको रिकॉर्ड करना है, इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। दूसरा मुझे क्या काम करना है कि यहाँ पर मैंने अकाउंट रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है, 20,500। अब अगर इसमें से हमें 20,000 मिलना है और 500 नहीं मिलना है, तो हमने इसको भी रिड्यूस कर देना है, अपने एसेट को भी 500 से रिड्यूस कर देना है। तो दो काम करने हैं, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है और एसेट को रिड्यूस करना है, सही है। ये दो काम हमें करने हैं। तो जो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, याद रखो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस तो हमारा जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरी उसमें हमें जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो कम करना है, एक एसेट को कम करना है। और एसेट जब भी कम होते हैं वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ आपको जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास जो है वो एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, 5 मेजर अकाउंट होते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। सो इसके इंक्रीज डिक्रीज के रूल क्या होते हैं कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। इसी तरह एक्सपेंस भी सेम है, बाकी तीनों अकाउंट उलट होते हैं। ये जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट पे क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, और ये तीनों की नेचर सेम होती है, सही है। तो हमारे पास ये रूल बन गए कि एसेट और एक्सपेंस ये जब इंक्रीज होते हैं तो ये दोनों जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, एंड बाकी जो हमारे तीनों अकाउंट हैं वो जब इंक्रीज होते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट पे। ये रूल बन गए हमारे, सुनहरी असूल है। अब हमें क्या करना है, एक एसेट को डिक्रीज करना है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, मींस दैट कि अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। और हमें एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, सही है। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ये हमें रूल्स ने बता दिया। अब हमें रिकॉर्ड करना है। तो अब अपन लिस्ट में देखते हैं कि कहीं पर बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो मौजूद नहीं है वो आपको न्यू अकाउंट यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स एक्सपेंस,
बैड डेट एक्सपेंस यहाँ पर हमारे पास आ गया। ओके, तो 500 से हमने इसको डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस को हमें इंक्रीज करना है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब यहाँ पर हमने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि एडजस्टमेंट की जितनी भी एंट्रीज हैं वो एडजस्टमेंट वाले कॉलम में होंगी। तो 500 यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस आ गया हमारे पास डेबिट में, बट ये एडजस्टमेंट के कॉलम में करना है, ट्रायल बैलेंस का काम खत्म हो चुका है। तो इसको हमने डेबिट कर दिया। इंक्रीज करना है एक्सपेंस को, डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। दूसरा अकाउंट है हमारा अकाउंट रिसीवेबल, वो एसेट है, उसको हमने कम करना है, और कम करने के लिए हमने क्रेडिट करना है। तो ये रहा अकाउंट रिसीवेबल, इसको एडजस्टमेंट के कॉलम में हमने 500 से क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। एक्सपेंस को इंक्रीज करके हमने डेबिट कर दिया है, और अकाउंट रिसीवेबल को हमने डिक्रीज करके जो है वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये एक एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वो कह रहा है ऑनर हैड टेकन ₹300 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज। अब इसने पर्सनल यूज के लिए मर्चेंडाइज लिए हैं, ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए लिए हैं तो ये ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग का अकाउंट यहाँ पर एक तो आ गया, और दूसरा उसने मर्चेंडाइज लिए तो मर्चेंडाइज का अकाउंट आ गया। तो ये दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। नाउ ड्राइंग जो है वो कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, और ये जो मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री है ये एसेट है, इन्वेंट्री एसेट होता है। ठीक है, तो दो अकाउंट है हमारे पास, ड्राइंग और दूसरा है इन्वेंट्री। तो जब उसने ड्राइंग की तो ड्राइंग तो इंक्रीज हुई, जैसे जैसे ड्राइंग करता जाएगा ड्राइंग बढ़ती जाएगी, सही है। बट इन्वेंट्री जो है वो इसने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर दी है, निकाल ली है, लेकर चला गया है, तो इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हुई है, सही है। तो एसेट डिक्रीज हुआ है, और ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है ये इंक्रीज हुआ है। ये हमने असेस कर लिया। अब हम रूल्स के पास जाते हैं। हमने कहा भाई एसेट जो है वो डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ है, तो इसने बोला भाई अगर एसेट डिक्रीज हुआ है तो आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है, आपने रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है आपने, सही है। फर्स्ट ऑफ तो एसेट डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो क्रेडिट हो जाएगी। दूसरा हमारा ये था कि यार ड्राइंग इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ड्राइंग कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, सही है। तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ड्राइंग का जो है वो रिवर्स होगा, उलट होगा, कॉन्ट्रास्ट का मुराद होता है उलट। तो ड्राइंग जो है इंक्रीज होगा तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, सही है, क्योंकि वो कैपिटल का रिवर्स अकाउंट है, उलट अकाउंट है। तो ड्राइंग हमारा डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी कि हमारे पास ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, और जो इन्वेंट्री का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर आ जाना है। ड्राइंग का अकाउंट यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो हम ड्राइंग का अकाउंट ओपन कर देंगे, सही है। सो ड्राइंग को हमें डेबिट करना है, और कितने की मर्चेंडाइज दी है इसने, 300 की। तो 300 से हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया, और इन्वेंट्री का अकाउंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो इसको हमने क्रेडिट कर देना है 300 से। तो ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई कि हमने ड्राइंग को रिकॉर्ड कर लिया और अपनी इन्वेंट्री को 300 से कम कर दिया, क्योंकि वो ऑनर पर्सनल यूज के लिए ले चुका है। थर्ड हमारे पास है कमीशन अमाउंटिंग टू 710 was received in advance। ये हमें एडवांस में दी गई थी। एडवांस से मुराद ये है कि अभी हमने ये अर्न नहीं की है, किसी ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए, अभी हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। अब अगर यहाँ पर आप देखो कमीशन इनकम को, तो कमीशन इनकम हमारे पास 2540 आ रहा है, सही है। कमीशन इनकम हम कह रहे हैं कि हमने 2540 रुपए, 2540 रुपए अर्न कर लिए हैं, इसको हमने अपनी इनकम कंसीडर किया हुआ है। बट ये कह रहा है कि नहीं यार, इसमें से 710 रुपीज ऐसे हैं जो एडवांस में रिसीव किए हैं, जो कि हमारी इनकम नहीं है। अगर वो हमारी इनकम नहीं है तो हम उसको अपनी इनकम कंसीडर नहीं कर सकते, इनकम स्टेटमेंट में एज इनकम रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। हमारी इनकम 2540 रुपए नहीं है, इसमें से 710 ऐसे हैं जो अभी हमने कमाए नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं कमाए हैं, तो वो हमारे लिए अनअर्नड इनकम है, वो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी इनकम नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अपनी इनकम को कम करना है 710 रुपीज से, ठीक है। और जो हमारी लाइबिलिटी है अनअर्नड इनकम, उसको हमने जो है वो इंक्रीज करना है, या उसको हमने रिकॉर्ड करना है, सही है। तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है और इनकम को हमने रिड्यूस करना है, दो काम करने हैं। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कैसे होगी, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है,
तो लाइबिलिटी क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। तो ये हम फिर रूल के पास जाएंगे, हमने कहा लाइबिलिटी है इंक्रीज हो रही है, कहाँ रिकॉर्ड करूं, उसने कहा कि भाई लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, सही है। दूसरा हमारे पास जो अकाउंट था दैट वाज इनकम का, इनकम को हमें कम करना है, डिक्रीज करना है, तो हमने कहा इनकम को हमने डिक्रीज करना है, कहाँ रिकॉर्ड करें, तो उसने कहा भाई इनकम को डिक्रीज करना है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करो। मीन्स दैट कि जो इनकम है वो डेबिट हो जाएगी और जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी, इनकम डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। अब हमने यहाँ आ जाना है, हमने कहा इनकम का अकाउंट तो हमारे पास मौजूद है, कमीशन इनकम ये रहा, तो वो कह रहा है इसको डेबिट कर लो, तो 710 से इसको हमने डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी का अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हमें ओपन करना पड़ेगा, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। सो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, तो 710 हमने क्रेडिट कर दिया। तो इनकम डेबिट एंड लाइबिलिटी जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर अनअर्न्ड कमीशन इनकम लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, शॉर्ट में लिख देता हूँ अनअर्न्ड कमीशन इनकम 710। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर ली, ये एडजस्टमेंट भी हमने कर ली, हमने अपनी इनकम को कम कर दिया और 710 जो हमने अर्न नहीं किए थे वो हमने लाइबिलिटी में प्लेस कर दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 5% फिक्सचर एंड फिटिंग्स वर बॉट फॉर सेल पर्पस, ओके। अब वो बोल रहा है कि भाई ये जो आपने फिक्सचर एंड फिटिंग 49,000 एसेट, फिक्स एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किए हुए हैं 49,000 के, बोल रहा है इसमें से 5% ऐसे थे जो कि सेल्स के लिए लाए गए थे, ठीक है, सेल करने के लिए लाए गए थे। अब देखो सेल करने के लिए जो भी चीज लाई जाती है वो हम परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करते। अब 49,000 पूरे का पूरा मैंने फिक्सचर एंड फिटिंग में डाल दिया, ठीक है। अब बोला ये पूरा 49,000 तुम्हारा एसेट नहीं है, इसमें से 5% जो है वो जो है आपने सेल पर्पस के लिए लाया था। तो समझने वाली बात ये है कि भाई हम ये फर्नीचर एंड फिक्सचर जो लाए थे 49,000 का, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा हमने एसेट में रिकॉर्ड कर लिया। बोला नहीं पूरा एसेट नहीं है, इसमें से तुम्हारा एसेट है बट इसमें से जो है वो आपका जो 5% है वो आपका परचेज में जाना चाहिए, क्योंकि वो आप सेल करने के लिए लाए हो, तो वो मर्चेंडाइज जो हम सेल करने के लिए लाते हैं उसको हम परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं, सही है। तो अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय 95%, ये 95% तो हमारा एसेट ही है, ठीक है, बट हमारा 5% ये एसेट नहीं है। तो 49,000 का हम क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है भाई 2450 जो है वो आपको परचेजेस में रिकॉर्ड करना चाहिए था और बाकी आपको एसेट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या गलती की कि हमने पूरा का पूरा उसको फर्नीचर एंड फिक्सचर में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने इस गलती को सही करना है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एसेट को कम करना पड़ेगा, किस वैल्यू से, जो 5% हमें परचेजेस में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकाल के इसको परचेजेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये काम हमें करना पड़ेगा। तो एसेट को हमें डिक्रीज करना है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक बात। नाउ दूसरी बात, हमें परचेजेस में रिकॉर्ड करना है, तो परचेजेस जब भी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होती है। परचेजेस हम जब भी करते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, तो हमें परचेजेस को डेबिट कर देना है 2450 से और इसको फर्नीचर एंड पिक्चर अकाउंट को इसी अमाउंट से क्रेडिट कर देना है, सही है। तो ये दोनों अकाउंट हमारे पास ऊपर मौजूद हैं। तो हमारे पास परचेजेस का अकाउंट मौजूद है, इसको हम 2450 से डेबिट कर देंगे और ये जो हमारा अकाउंट है इसको हम 2450 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एडजस्टमेंट ये वाली भी हो जाएगी। नाउ फाइनली हमारे पास है सैलरीज एंड वेजेस डू नॉट इंक्लूड एक्रूड वेजेस 140, ठीक है भाई। बोल रहा है भाई ये जो आपने सैलरीज एंड वेजेस रिकॉर्ड किए हैं 10,160, ये तो वो हैं जो कि आपने सैलरी पे कर दी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 140 रुपीस की सैलरी और है जो अभी हमने पे नहीं की है, जो एक्रूड है। एक्रूड का मतलब होता है पेबल, जब भी एक्रूड किसी एक्सपेंस के साथ वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है पेबल, और अगर ये किसी इनकम के साथ आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है फिर रिसीवेबल। एक्रूड का मतलब वो जो पेंडिंग है। अब वो बोला 140 रुपीस की और सैलरी थी और एक्सपेंसा जो हुआ है और ये अभी पे नहीं हुआ और वो तुमने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ, सही है।
उसने लिखा हुआ है डू नॉट इंक्लूड, यानी कि उसमें शामिल नहीं है। तो अब हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो हमें अपना जो सैलरीज एक्सपेंस है इसको 140 रुपीज से इंक्रीज करना पड़ेगा, और दूसरा ये अभी हमने पे भी नहीं किया है तो सैलरीज पे बिल में ये लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसकी। सही है, एक तो हमने ये खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं किया, दूसरा हमने इसकी पेमेंट भी नहीं किया, तो इसकी लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दो काम करने पड़ेंगे। तो सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल दो अकाउंट होंगे। फिर रूल पे जाऊंगा। रूल कहते हैं कि भाई एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। सही है, तो डेबिट क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है 140 का और खर्चा हुआ है तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, और पहले कोई सैलरीज पेबल नहीं थी अब है तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। सही है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 140 से। तो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट तो मौजूद है, कहाँ मौजूद है, ये रहा। इसको तो हमने 140 से डेबिट कर देना है। दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, सैलरीज पेबल, वो मौजूद नहीं था, उसको मैंने ऊपर कर दिया एंड वो 140 से क्रेडिट। सही है, सो ये हमारी तमाम जो है वो एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। सिर्फ पहली एडजस्टमेंट जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होती है ये हमें नहीं करना होता, ये हमें नहीं करना होता। सही है, तो ये हमने नहीं की। बाकी 5 जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो हम कर चुके हैं, और एडजस्टमेंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी इक्वल होना चाहिए। सही है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो मैच नहीं होगा। तो दो काम हमने कर लिए। नंबर 1 हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, और नंबर 2 हमने एडजस्टमेंट वाला काम भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो ये दो हमारे मेजर जो वर्क हैं वो हमारे हो चुके हैं। और जब ये हो गया तो बस अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब हमने सिंपल यहाँ पर इन दोनों की कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है, और फिर इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना लेनी है। तो फिलहाल जो है हम यहाँ तक रहेंगे ताकि आप आराम से एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस कर सको। तो आपने एडजस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होके और बहुत ज्यादा पैशन के साथ इसको करना है। देखो एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल काम है अकाउंटिंग का। जिसको एडजस्टमेंट आ जाती है उसके लिए अकाउंटिंग निहायत ही आसान हो जाती है, बट अगर जिसको एडजस्टमेंट नहीं आई ना बेटा, वो हर क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ही आपको एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ये मेन चीज है, इसको फोकस होके समझना। जो मैंने आपको आज सारी चीजें बताई हैं इनको बार बार अपने जहन में दोहराना, इस वीडियो को देखना, और अच्छे तरीके से इसको जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रहते हैं, और यहाँ पे इसको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।